और वही राजधानी चंडीगढ़ किसकी होगी, इस एक सवाल पर नेताओं ने बयानों की बौछार कर दी है। हरियाणा में पक्ष विपक्ष एकजुट दिखाई दिया, वहीं पंजाब के सभी दल चंडीगढ़ पर पूरे हक की पैरवी कर रहे हैं। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में तकरार बरकरार है। हरियाणा में पंजाब विधानसभा में पास प्रस्ताव के विरोध में सभी पार्टियां विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही थी, जिस पर हरियाणा सरकार ने मुहर लगा दी है। 5 अप्रैल को सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है, जहां पंजाब विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव की निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। जब चंडीगढ़ की हो बात, सरकार विपक्ष साथ साथ, जारी रहेगा संग्राम या विशेष सत्र से निकलेगा समाधान। हिस्सेदारी की जंग में फंसा चंडीगढ़। पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने बता दिया, आज भी बताया, कल भी बताया। दोगली पार्टी है। एक तरफ तो यानी अभी राज्य में आए 4 दिन भी नहीं हुए और जिस प्रकार का कंट्रोवर्शियल इशू और चंडीगढ़ का छेड़ा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं और ऐसे इशारों पर खेलने वाली पार्टी निश्चित रूप से जनता उसको समझेगी। पहले तो पंजाब के लोग उनको समझेंगे और उसके बाद हरियाणा की तरफ तो आंख उठाने की उनकी हिम्मत ही नहीं है कि किसी प्रकार से आंख उठा के देखें। ये सख्त लहजा और सीधी चेतावनी हरियाणा के सीएम मनोहर ने चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक की पैरवी करते हुए दिखाई। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा सरकार के मंसूबे एकदम साफ हैं। ना कोई समझौता, ना कोई दबाव। हरियाणा भी चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का हकदार है। इस बात पर हरियाणा सरकार अडिग है और पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पास कर चंडीगढ़ पर जो अपना दावा ठोका है, उसे नकारने के लिए हरियाणा सरकार विशेष बुला रही है, जहां निंदा प्रस्ताव लाकर पंजाब को उसी के तरीके से जवाब दिया जाएगा। बड़े भाई का सम्मान तभी तक है जब तक छोटे भाई के हित की भी चिंता करे, लेकिन अगर छोटे भाई को आंख दिखाने लग जाए तो छोटे भाई की भी लिमिट नहीं है। फिर छोटा भाई उसके बदले क्या करेगा, इसको भूलना नहीं चाहिए उनको। उन्होंने जो ये भूल करके 2 दिन पहले प्रस्ताव पारित किया, क्या कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ को लेगा, चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। अरे हमने कहा एसवाईएल कहां गई? जिस एसवाईएल के कारण से आपने पानी पंजाब ने बड़े भाई के नाते रोका। अब ये ठीक है, बड़े भाई पर शासन करने वाला दूसरा कोई आ गया, लेकिन शासन करने वाला एक तरफ तो पानी रोकता है और दूसरी तरफ दिल्ली में पानी मांगता है। यानी अगर रोकेगा तो मिलेगा कैसे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हरियाणा का पानी हरियाणा को दे दो, तो पहले उसको हरियाणा की पानी की बात पूरी करनी पड़ेगी, फिर मांगनी पड़ेगी, बाकी विषय बाद में विचार करेंगे। हमारे हिंदी भाषी इलाका कितना बड़ा, 400 से ऊपर गांव। कई कमिश्नरों ने कहा है कि हिंदी भाषी सारा इलाका हरियाणा को मिलना चाहिए, पहले हरियाणा को 400 कुछ गांव है वो दे, तब कोई और बात आगे करें। मैं पंजाब की जनता से कहूंगा कि संभल जाए, गलत हाथ में फंस गए हैं। इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें कि आते ही किस प्रकार की भाषा बोलने लग गए हैं। ये भाषा न प्रदेश हित में है, न पंजाब हित में है, न हरियाणा हित में है, न देश हित में है। बात जब प्रदेश के हित की हो तो कांग्रेस ने भी सरकार का साथ देने में गुरेज नहीं किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने खुलकर सरकार का समर्थन किया। चंडीगढ़ किस तरह से दोनों राज्यों के लिए लाइफलाइन बना और इस जीवन रेखा पर जंग क्यों छिड़ी है, समझिए। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के हित के साथ खिलवाड़ हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जहाँ हरियाणा का हित होगा हम सब एक होकर लड़ेंगे। सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के लिए भी कहूँगा। और जहाँ हरियाणा के हित का सवाल है, आज मैं कह के जा रहा हूँ, मेरे साथी यहाँ पे हैं, हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हम किसी से पीछे हटेंगे नहीं अगर हरियाणा के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा। चंडीगढ़ के लिए हक की लड़ाई। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ दुनिया के आधुनिक शहरों में गिना जाता है।
1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पास किया गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आया। एक्ट में चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया। चंडीगढ़ की संपत्तियों का 60% हिस्सा पंजाब को मिला। चंडीगढ़ की 40% संपत्ति पर हरियाणा का अधिकार। देश के आधुनिक शहरों में शुमार चंडीगढ़ 2 राज्यों की बागडोर संभाले हुए है। चंडीगढ़ न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी खासियत में शामिल है। हरियाणा और पंजाब दोनों ही चंडीगढ़ को अपने गौरव की तरह देखते हैं। ऐसे में छिड़ी इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये देखना होगा। चंडीगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रवि काली रमन की रिपोर्ट। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सुशील, आपका रुख करना चाहूंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो चंडीगढ़ के ऊपर रार है वो खत्म नजर नहीं होती आ रही, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष अब एकजुट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हमें कह सकते हैं, हालांकि एकजुटता तो हम इस बात पे नहीं कह सकते कि एक तरफ तो कांग्रेस है वो इस पूरे मामले को उठा रही है। इस मामले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया था और आज इस बाबत 3 बजे दिल्ली में सीएलपी की बैठक है, यानी जितने भी हुड्डा बैठक ले रहे हैं, जितने भी विधायक हैं उनके साथ बैठक को करेंगे और बैठक कर चंडीगढ़ पे अपना रुख केवल साफ करने के नहीं होगा, बल्कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए। और केंद्र सरकार ने जब से ये कहा है कि जितने कर्मचारी हैं वो केंद्र के हिस्से होंगे, तो उसको लेकर लड़ाई भी साथ में है। साथ ही पंजाब सरकार ने जिस तरह से प्रस्ताव पास किया है और चंडीगढ़ पर हक की लड़ाई शुरू हुई है, उसको लेकर अब कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। कांग्रेस इस समय अलग अलग जगहों पर जाकर बैठकें भी कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी, जो हरियाणा बीजेपी है, वो भी बैठक कर अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और बीजेपी, जो हरियाणा बीजेपी है, वो मुख्यतः यही डिमांड कर रही है कि पंजाब सरकार जो पूरा हक जता रही है वो पूरा हक पंजाब का नहीं है, जबकि जो एक्ट कहता है उसके मुताबिक हरियाणा का भी हिस्सा है और अंबाला से संबंधित है और निश्चित तौर पर हरियाणा का ये हिस्सा है और हरियाणा का हक होना चाहिए। हरियाणा की राजधानी है। 60 और 40 का जो रेशियो हुआ था पुनर्गठन एक्ट के तहत 1966 में, उसके तहत हरियाणा पंजाब दोनों अपने दावे कर रहे हैं। और इसी बीच इसी बीच हिमाचल प्रदेश भी अपना दावा करना शुरू कर दिया है और तीनों स्टेट अब त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई सामने आ रही है। लेकिन सुशील, मैं यहाँ बात करूंगी क्योंकि आपने हिमाचल का जिक्र भी किया, तो हिमाचल का तो 7.19% इतना हिस्सा है, लेकिन वो चीज तो अलग है। लेकिन हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में अब ये चंडीगढ़ को लेकर जो अंतर कला है वो खत्म नजर नहीं होती आ रही। और अगर बात करें, इससे पहले पंजाब सरकार ने जिस तरीके से एक दिन का सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद अब कल सीएम मनोहर लाल विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, कल ही 5 अप्रैल को प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि विशेष सत्र बुलाई गई है, मुख्यमंत्री ने बुलाया है विशेष सत्र और माना जा रहा है कि विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर जरूर प्रस्ताव पारित होंगे। हालांकि जो पंजाब सरकार है उन्होंने भगवंत मान, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने 2 प्रस्ताव पास किया। एक तो चंडीगढ़ पर हक को लेकर प्रस्ताव पास किया था, दूसरा उन्होंने निंदा प्रस्ताव भी पास किया था, जो केंद्र सरकार ने जिस तरह से चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अपना बताया। 16,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और उस पर पंजाब सरकार ने इतराज जताया था, उस पर निंदा जताया था कि अब वो कर्मचारी केंद्र के अधीन हो गए। देखिए समझना बड़ा बारीक सा है कि जैसे ही केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि चंडीगढ़ के सभी कर्मचारी अब केंद्र के अधीन होंगे, यानी केंद्र सरकार की जो सुविधाएं अपने कर्मचारियों को दे रही है, अधिकारियों को दे रही है, वही सुविधा अब उन लोगों को मिलेगा। इससे पंजाब और हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, राजनेता हैं, उनको इस बात से दुख है, इस बात से उनकी परेशानी बस मात्र यह है कि पहले जो चंडीगढ़ के लिए जो नियुक्तियां होती थी लोगों की, उसमें पंजाब और हरियाणा से नियुक्त होते थे अधिकारी, जिसमें 60% पंजाब से आते थे, 40% हरियाणा से आते थे। अब जब केंद्र के अधीन होगा तो निश्चित तौर पे पूरे देश से जो कर्मचारी अधिकारी होंगे मेरिट के बेस पे वहां जाएंगे और ऐसे में पंजाब
एतराज जता रहे हैं। साथ ही वहां से जो रेवेन्यू होता है वो भी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, तो निश्चित तौर पे इसको लेकर ये रार मचा हुआ है और इसको लेकर टकराव देखने को मिल रही है। लेकिन अब एक जो पंजाब सरकार ने अलग प्रस्ताव पेश कर दिया कि पूरा का पूरा चंडीगढ़ उसका होगा और उसको लेकर द्वंद्व जारी है। और हरियाणा सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे INLD हो या JJP हो, सब एक तरफ हरियाणा के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबने पंजाब सरकार पर हमला शुरू कर दिया है और चंडीगढ़ पर अपने वर्चस्व को लेकर, चंडीगढ़ पर अपने आधिपत्य को लेकर, अधिकार को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई है। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कल के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि चंडीगढ़ किसका